मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव है, लेकिन माहौल आम चुनाव की तरह है। आम चुनाव में जिस तरह से तैयारियां होती हैं वैसी तैयारियां कुछ मध्य प्रदेश में है। आइए जानते हैं मध्य प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष बीडी शर्मा से कि किस तरह की तैयारियां हैं, कैसे अपनी इस प्रतिष्ठा और साख को बचाने के लिए बीजेपी काम करेगी और सरकार को निरंतर बनाएगी, क्योंकि कांग्रेस का यह दावा है कि हम 10 नवंबर को फिर से सरकार में आएंगे। शर्मा जी, ये दावा कमलनाथ का है कि उन्होंने कहा कि हम 10 नवंबर को फिर से सरकार में आएंगे। ये कहने में कोई बहुत जाता नहीं है। भारत के अंदर एक कहावत है कि प्राण जाए पर वचन न जाई। जो सत्य पर और इस पर चलते हैं तो वो इन चीजों को सोचते हैं। जो हमेशा झूठ पर चलते हों तो कुछ भी बयान दे सकते हैं। क्या वो कह रहे थे कि 15 अगस्त को हम झंडा फहराएंगे, तो 15 अगस्त निकल कर बहुत टाइम हो गया। अब वो ये कहने का प्रयास कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के अंदर ये जो चुनाव है, ये चुनाव जो मित्र ये कह रहे हैं कि हम फिर सरकार बनाएंगे, उन मित्रों ने इस मध्य प्रदेश की जनता के साथ जो धोखा किया है, छल किया है, कपट किया है। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार बनी है, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए सरकार बनी है। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पार्टी से गद्दारी की है, गद्दारी करके सिंधिया कांग्रेस से छोड़कर बीजेपी में चले गए, यही उन्होंने हमारी सरकार गिरा दी। यही तो एक समझने की, और जनता ने जो आपको समझाया है वो ये है कि जनता ने जो बहुमत आपको दिया, नंबर ऑफ वोट के आधार पर तो बीजेपी को बहुमत दिया था, लेकिन 2, 3, 4 सीटें टेक्निकली कुछ गड़बड़ हुई जिसके कारण से सरकार बन गई। और कमलनाथ जी को ये भ्रम हो गया कि जनता ने मुझे वोट किया है। कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के नेता नहीं है, कोई जन नेता नहीं है, वो उद्योगपति है। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जिस जनता ने, चाहे ग्वालियर चंबल रीजन रहा हो, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से लेकर के बाकी सारे लोगों ने जो मेहनत की होगी, उसके आधार पर आपकी सरकार तो गलती से बन गई, लेकिन आप एक परिवार के दरबारी थे, तो उस परिवार ने आपको मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन आपने न कभी गांव देखा था, न गरीब देखा था, न गरीब का दर्द आप जानते थे। दुर्भाग्य से आप मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन आप इशारे पर कमलनाथ जी सरकार चला रहे थे, वो दिग्विजय सिंह के इशारे पर चला रहे थे, जिसने 2003 से पहले मध्य प्रदेश को डुबो दिया था, और केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री बन गए थे आप। ये बिल्कुल फैक्ट है कि कांग्रेस का नेतृत्व कहता है कि हमारा मुख्यमंत्री बहुत बड़ा उद्योगपति है, और शिवराज सिंह चौहान को जो शब्दों का उपयोग करता है, मैं वही कह रहा हूं कि इस बार जो चुनाव में मैं देख रहा हूं कि एक तरफ भूखे नंगे की बात होती है, एक तरफ उद्योगपति की बात होती है, एक तरफ आईफा अवार्ड की बात होती है, दूसरी तरफ गरीब के पास पहुंचने की बात होती है। ये सब राजनीति में इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल ये कभी हुआ नहीं, ये हल्के लोगों ने किया है। जिन्होंने राजनीति को जिया होता तो ऐसा होता। वो एक परिवार के साथ कमिटमेंट करके वो काम करते रहे, उसके आधार पर रिवार्ड मिल गया। शिवराज सिंह चौहान जमीन में से निकल कर आया है, किसान का बेटा है, गरीब का बेटा है, और उसके आधार पर अगर गरीब देश प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है और चौथी बार सफलतापूर्वक गरीबों के कल्याण और हितों के लिए काम करता है, तो वो भूखा नंगा हो गया। और इसमें तो कहा बीजेपी के लोगों ने, हम लोगों ने कहा कि हम भूखे नंगे हो सकते हैं, लेकिन शहरिया जाति के और गरीब लोगों को, भारिया और हमारे गौड़ जाति के लोगों को जिस प्रकार से समर्थन, उनके लिए 1000 रुपए उनके खाते में डालना, जो गरीब कल्याण की योजनाएं गरीबों के लिए, जनजाति, अनुसूचित जाति, हर समाज वर्ग के लिए की थी, उन सारी योजनाओं को कमलनाथ तुमने तो बंद कर दिया, क्योंकि तुम उद्योगपति थे, लेकिन हम भूखे नंगे हैं इसलिए उनके लिए काम कर रहे हैं। लेकिन कमलनाथ का और कांग्रेस का ये आरोप रहा है कि आपने 15 साल में कोई काम नहीं किया, प्रदेश में कोई तरक्की नहीं आई, लेकिन 15 महीने में हमने बहुत सारा। अब ये तो हास्यास्पद है। कमलनाथ को सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है ना, भाजपा को उनका सर्टिफिकेट चाहिए। जनता सर्टिफिकेट देती है लोकतंत्र में, कोई बड़े उद्योग, और लोकतंत्र में भाजपा को सर्वाधिक मत देकर के जनता ने सर्टिफिकेट दिया। चौथी बार भी टेक्निकली गलती से सरकार आपकी बन गई थी और आप उद्योगपति बन गए थे, तो 15 महीनों में जो आपने किया, अरे मैं पूछता हूं, आप मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, किस गांव में, किस मोहल्ले के अंदर, किस विधानसभा में, कौन से जिले में गए आप? नहीं, आप वल्लभ भवन में बैठे रहे। क्योंकि जब उनसे एक सवाल हमने किया था कि आईफा अवार्ड क्यों कर रहे हैं आप, जैकलिन क्यों आ रही है, तो उन्होंने कहा हम मध्य प्रदेश के टूरिज्म को बढ़ा रहे हैं। वाह, तो इंडस्ट्री बढ़ रही है मध्य प्रदेश वो कह रहे हैं टूरिज्म, लेकिन बीजेपी ने कोई इंडस्ट्री नहीं बढ़ाई। मध्य प्रदेश का टूरिज्म बढ़ा रहे थे, इंडस्ट्रीज बढ़ा रहे थे कि आप अपने धंधे पानी कर रहे थे। 281 करोड़ रुपए तुम्हारे पीए और उनके पास पकड़ा गया। एनर्जी के अंदर आप 600 करोड़ का घोटाला कर देते हैं।
तो आप तो ये धंधे कर रहे थे। आईफा अवार्ड में मैं एक बात आपके साथ आज गंभीरता से कहना चाहता हूं। कोरोना का महामारी का संकट पूरी दुनिया के अंदर आया। केंद्र की सरकार ने, होम मिनिस्ट्री ने जनवरी माह में एडवाइजरी जारी कर दी थी कि ये संकट से निपटने के लिए सब हम तत्पर और तैयार हों और अपनी तैयारियां शुरू कर दें। फरवरी माह में इसी भोपाल के अंदर इंदौर के अधिकारियों की बैठक, एसपी, कलेक्टर, आईजी, डीआईजी सब, कमलनाथ जी बता दें अगर एक शब्द उन्होंने आईफा अवार्ड को छोड़ करके कोरोना महामारी के संकट से कैसे निपटेंगे इंदौर के अंदर, एक शब्द लाइन बात की हो, आईफा अवार्ड कैसे होगा? वो कैटरीना, फलाना, ढिमका, इनसे टूरिज्म बढ़ेगा? अरे टूरिज्म तो उससे बढ़ा था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अश्विनी लोहानी जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो टूरिज्म ने प्रगति की है और टूरिज्म जिस गति से बढ़ा, ये उस समय हुआ। आप तो टूरिज्म में उन चीजों को दिग्विजय सिंह के इशारे पर बेच रहे थे। लेकिन उनका ये भी कहना है कि विकास जितना होना चाहिए था उतना नहीं कर पाई। मध्य प्रदेश के अंदर विकास कितना हुआ ये मध्य प्रदेश की जनता जानती है, गरीब किसान जानता है, गरीब वो जानता है जिनके दिलों को जीतने का काम शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व वाली सरकार ने संबल योजना के अंदर, अगर कोई गरीब दुर्घटना में उसकी मौत हो जाती है 4 लाख रुपए उसके परिवार को पहुंच जाते थे। लेकिन अभी जो ये संबल योजना गरीबों के लिए थी, ये संबल योजना माताओं बहनों के लिए थी। किसी को प्रसव होता है तो प्रसव से पहले 4,000 और प्रसव होने के बाद 12,000, 16,000 रुपए गरीब मां को मिलता था। आपने वो योजना बंद कर दी। आपने नौजवान छात्रों को 70% लाते थे उनकी फीस भरने का काम शिवराज सिंह चौहान की सरकार, भाजपा की सरकार करती थी। लैपटॉप मिलते थे, आपने योजना बंद कर दी। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूं वो बुजुर्ग तीर्थ दर्शन योजना, जो बुजुर्ग रामेश्वरम, बद्रीनाथ, केदारनाथ करके आते थे, यहां आके कहते थे कि ये है हमारा बेटा मुख्यमंत्री, हमारे बेटे ने तो नहीं कराई लेकिन इसने हमको तीर्थ दर्शन करा दिया, कितना उनको आशीर्वाद देते थे। आपने उस योजना को भी बंद कर दिया। तो ये विकास आपने किया, गरीबों के हक को छीन लिया। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि भाजपा में इस समय युवा नेतृत्व है, आप भी युवाओं की श्रेणी में आते हैं, और कांग्रेस में बुजुर्गों का नेतृत्व है, तो क्या तीर्थ दर्शन उनको भी कराएंगे आप? मेरा कहना है कि हम तो तैयार हैं कि वो तीर्थ दर्शन के लिए जाएं। अब समय आ गया है कि दिग्विजय सिंह जी भी पोते पड़पोते सब कुछ हो गए हैं, कमलनाथ जी हैं ही, अब उनको समय उनका आ गया है कि अब मध्य प्रदेश के अंदर आप तीर्थ दर्शन पर निकलिए 10 तारीख के बाद, और जाकर के बढ़िया अपना, जो आप उद्योगपति हैं, गलती से आप मुख्यमंत्री बन गए थे तो उद्योगपति के नाते से आप अपना जीवन जिए, और हम तो उनको शुभकामनाएं देते हैं। एक सवाल को लेकर बड़ा उलझाव लगातार है। आप कहते हैं कि कमलनाथ सरकार ने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया। कमलनाथ कहते हैं कि हमने किसानों का कर्जा माफ किया। उन्होंने एक फिगर भी दिया कि हमने 11,000 करोड़ रुपए के कर्जे माफ किए। विधानसभा में सत्र होता है, अल्पकाल सत्र होता है, और उसमें आपकी सरकार के द्वारा ये प्रस्तुत भी किया जाता है। कहां विरोधाभास है? और देखिए, भ्रम फैला करके, झूठ बोल करके, छल कपट करके आपने गलती से वोट तो पा लिया, और ये भ्रम कमलनाथ जी को हो गया कि जनता ने मुझे चुना है। जनता ने नहीं चुना आपको। ना मध्य प्रदेश के अंदर आप जननेता हैं, ना मध्य प्रदेश के नेता हैं। आपको गलती से एक परिवार ने, चूंकि आप उस परिवार के दरबारी हैं, उन्होंने आपको रिवार्ड दिया। तो झूठ छल कपट के आधार पर सरकार तो आपने बना ली, लेकिन अब किसान जब मैदान में आ गया कि भैया हमारा कर्जा माफ कब होगा, तो कमलनाथ जी आप भी झूठ, आज भी झूठ बोल रहे हैं। विधानसभा के पटल पर आया कि 6,000 करोड़ रुपए आपने किसानों का कर्जा माफ किया। मध्य प्रदेश के अंदर आपने कहा था, वादा किया था, 2 लाख तक का कोई भी कर्जा हम किसानों का माफ करेंगे। इसके बाद आपने क्या कहा? इस कैटेगरी में ये नहीं आता, इस कैटेगरी में ये नहीं आता, किसान, सारे किसान आउट। और जहां झाबुआ में चुनाव था तो आपने कर्जा माफ करने के लिए पहुंच गए। कितने 50 लाख करोड़ का कर्जा माफ करना था, 6,000 करोड़ रुपए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं आज कि आप झूठ बोलते हैं, छल करते हैं किसानों से, और जो आपने 26 लाख किसानों के कर्जे माफ की वो दी थी एक पेन ड्राइव जी, मीडिया के आप सब मित्रों ने उसकी जांच की है, किसानों को बात की है, किसान उबल गए। किसानों का झूठ बोलते हो, किसका कर्जा माफ हुआ? और बैंकों को डिफाल्टर घोषित कर दिया आपने। जिन बैंकों में पैसा किसानों का था उसी से कर्जा माफ करने के लिए आपने कह दिया, और बैंक डिफाल्टर हो गया। पैसा तो किसानों का था, फर्जी सर्टिफिकेट दिया आपने किसानों को। किसान घूम रहा है कि साहब ये सर्टिफिकेट मिला है, हमारा कर्जा तो माफ हुआ नहीं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मध्य प्रदेश का एक एक किसान कहता है। कमलनाथ जी के झूठ बोलने से ये मध्य प्रदेश का किसान अब इनको और बड़ा प्रहार करेगा। लेकिन लगातार आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं।
मैं देख रहा हूं कि कमलनाथ अपनी सभाओं में शिवराज जी के ऊपर आरोप लगाते हैं, शिवराज जी अपनी सभाओं में कमलनाथ के ऊपर आरोप लगाते हैं। विकास के मुद्दे कहीं गौण हो गए हैं। नहीं, विकास के मुद्दे गौण नहीं हो रहे, क्योंकि राजनीति जिस तरह से हम तो विकास के बढ़ मुद्दे, रही है। हम तो विकास के मुद्दे की बात कर रहे हैं भाई। हम तो ये कह रहे हैं कि कमलनाथ जी, अगर हमने संबल योजना लागू की थी जो गरीबों के हित की थी, आपने क्यों बंद कर दी? वो कहते हैं हमको समय नहीं मिला। समय नहीं मिला, 15 महीने चलती हुई योजना को बंद किया। अरे मैं कह रहा हूं शहरिया भारिया उन लोगों को, जिनको गरीबों को, ट्राइबल के लोगों को 1000 रुपए की भारतीय जनता पार्टी की सरकार उनके खाते में डालती थी, आपने क्यों बंद कर दी? आपने उन गरीबों का हाथ छीन लिया। आपने विद्यार्थियों की स्कॉलरशिप क्यों बंद कर दी? लैपटॉप देना क्यों बंद कर दिया? आपने तो इतना तक किया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 2,43,000 घर, जो माननीय मोदी जी ने 3 करोड़ परिवारों को उनके सर पर छत दी है देश के अंदर, उन गरीबों को अपना मकान दिया है। मध्य प्रदेश के 2,43,000 घर आपने इसलिए वापस कर दिए कि उनको 25% मैचिंग ग्रांट हम नहीं मिला सकते, आपने बाहर कर दिया। आपने उन गरीबों का हाथ छीन लिया। और शिवराज सिंह चौहान की सरकार बनती है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है। 6 महीने के कोरोना के संकट में, 5 महीने की सरकार में माननीय मोदी जी ने जब 1,75,000 घरों का गृह प्रवेश मध्य प्रदेश के अंदर कराया, तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार को मैं बधाई देता हूं कि इतने रिकॉर्ड समय के अंदर, जो 8-9 महीने लगते हैं मकान बनने में, इसको चुनौती को अवसर में बदल करके 5 महीने के अंदर घर बनाए और 1,75,000 लोगों को गृह प्रवेश कराया। मैं भी एक घर में गया था प्रवेश कराने के लिए। तो एक ऐसी सरकार है। शर्मा जी, दिग्विजय सिंह और विवेक तनखा ने बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं और केंद्रीय चुनाव आयोग को एक शिकायत की है कि मध्य प्रदेश में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी हमारी ओर से की जाने वाली शिकायतों पर भाजपा के खिलाफ और उनके नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। ये बड़े गंभीर आरोप। तो क्या कमलनाथ जी के या दिग्विजय सिंह या विवेक तनखा जी के इशारे पर काम करेगा कोई अधिकारी या कोई चुनाव आयोग? क्यों करेगा? अरे जो होगा सही उस पर कार्रवाई होगी, और कार्रवाई कर रहे होंगे वो। इसलिए ये इनके पास कुछ नहीं है। जब पहले हार रहे थे तो ईवीएम खराब है, ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। अब कह रहे हैं कि पता नहीं, बोले वोटिंग के दिन पता नहीं क्या गड़बड़ होगी, अब ये कह रहे हैं। वो तो कुछ भी कह सकते। देखिए, जिनके पास जमीन खिसक जाती है, जमीन नहीं बची होती है, तो आदमी केवल आरोप प्रत्यारोप ही कर सकता है। तो कांग्रेस का नेतृत्व तो आज के समय में खत्म हो गया है। न कार्यकर्ता बचे न नेता बचे। कहां है विवेक तनखा जी? आए ना मैदान में? कहां है दिग्विजय सिंह? जो सरकार कमलनाथ की थी वो केवल छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री थे, लेकिन अमन सिंगार कहते थे कि पर्दे के पीछे से मुख्यमंत्री तो दिग्विजय सिंह है। अब वो चेहरा कहां है? गायब हो गए चुनाव में। हो सकता है पर्दे के पीछे कोई खेल। पर्दे के पीछे तो जनता को दिखाओ ना। आज भी झूठ बोल रहे हो आप। कोई नया खेल आज फिर आप गेम और छल कर रहे हैं जनता से कि इशारे पर उनके सरकार चलती थी और अब वो चेहरा गायब हो गया। नहीं, लेकिन बताते हैं कि अभी भी दिग्विजय सिंह रणनीतिकार। अरे हम तो कह रहे हैं कि रणनीतिकार है तो मैदान में आए ना, जनता को बताए ना कि ये चेहरा है। कमलनाथ तुम तो दिल्ली चले जाओगे, और दिग्विजय सिंह ने योजना बना दी है कि सिंधिया जी को जिस प्रकार से प्रताड़ित किया, आपको भी ये करके रवाना करने की तैयारी है। मेरा बेटा कैसे नेता बनेगा, इसी में दिग्विजय सिंह लगे हैं। एक बात और आ रही है सामने कि अभी जहां जिन क्षेत्रों में चुनाव हो रहे हैं वहां पर अवैध रूप से ले जाई जा रही धन संपत्ति पकड़ा रही है, अवैध रूप से ले जाई जा रही शराब पकड़ा जा रही है। ऐसे में क्या लगता नहीं है आपको कि कहीं बाहुबल, धनबल, छलबल और तरीके जो इस्तेमाल करने के होते हैं वो सब किए जा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में माननीय प्रधानमंत्री जी ने, भाजपा की सरकारों ने बाहुबल और धनबल इनको तो देश के अंदर समाप्त कर दिया है। न गुंडिज्म चलेगा, न किसी प्रकार के धनबल वाले लोग चलेंगे। ये तो कांग्रेस करती आई थी इस देश के अंदर, कांग्रेस का कल्चर था ये कल्चर भाजपा की प्रभाव की सरकारें जब से बनी है तब से समाप्त हो गया है। इसलिए ये कहीं कोई करने का प्रयास कर सकता है, मैं नहीं करूंगा, नहीं करते होंगे, करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन बचेगा नहीं, ये चलेगा नहीं। यहां एक ना स्वीकारोक्ति भाजपा की सरकारों के अंदर है, उनने कभी हम इस प्रकार की चीजों को होने देते। इसलिए ये तो कोई भी करेगा तो वो नहीं बचेगा। शर्मा जी, आप ग्वालियर चंबल संभाग से आते हैं, आपका मूल जो है जन्म आपका वहीं का है। वहां पर हमने देखा है कि राजनीति का जो पहलू है वो जातिवाद से बड़ा प्रभावित रहता है। हमेशा जातिवाद वहां हावी रहा है। जातिवाद के बाद आप आएंगे तो वर्गवाद पे आ जाता है, सवर्ण और निवर्ण पे आ जाता है। इस चुनाव में वो मुद्दे कहां तक हावी रहेंगे? देखिए, मैं ऐसा मानता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर और देश के अंदर अभी दृश्य बदला है। पूरे भारतीय राजनीति में माननीय मोदी जी के काम के आधार पर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास भी जो नारा दिया है, और माननीय प्रधानमंत्री ने हम लोगों को कहा था कि हमको उनका विश्वास जीतना है कि जिनको कांग्रेस
इतने सालों से आजादी के बाद गुमराह करती रही है, अल्पसंख्यक समुदाय के मित्रों को झूठ बोलती रही है, उनका वोट बैंक मान करके मानती रही है, उनका विकास करना ये हमारा काम है, उनका विश्वास जीतना भी हमारा काम है। तो आज ट्रिपल तलाक जो उनकी मन की पीड़ा को खत्म किया है इस देश के अंदर, उन महिलाओं की, ट्रिपल तलाक कितना खतरनाक इशू था, आज उसको लागू करके खत्म करके माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनके मन और दिल को भी जीता है। इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति हर समाज वर्ग में कांग्रेस झूठ बोलती रही। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी बने थे तब जाकर के ट्राइबल डिपार्टमेंट देश के अंदर शुरू हुआ था, जनजाति मंत्रालय नहीं था देश के अंदर। इतने सालों से कांग्रेस राज कर रही थी, केवल झूठ बोलते हैं, केवल वोट बैंक मानते हैं। अनुसूचित जाति के अंदर मैं कहना चाहता हूं गर्व से कि इस देश के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के विचारों को अगर जमीन पर प्रतिपादित और बाबा साहब के अंबेडकर के पंच तीर्थों को जो सम्मान और स्थान देने का काम किया है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, या मध्य प्रदेश की सरकार ने बाबा साहब अंबेडकर को महू के अंदर जो स्थान दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय में मिला। इसलिए मैं कहना चाहता हूं ग्वालियर चंबल रीजन में भी हर समाज वर्ग का भाजपा के प्रति विश्वास बढ़ा है, और ये सारी चीजें अब गौड़ हो गई है, ना जाति नहीं, क्योंकि हम ये ना कोई ये हम ये देख इस चुनाव में आपको बदलता दिखेगा कि लगभग 20 के आसपास ऐसी सीटें हैं जहां सिर्फ जाति के आधार पर 28 में से 20 मैं सीटें आपको एक चीज कहता हूं, इस चुनाव में आपको ये चीजें बदलती दिखेंगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के उज्ज्वला योजना किसके लिए? हर गरीब के लिए, चाहे सवर्ण हो, चाहे अनुसूचित जाति का हो, जनजाति का हो। आयुष्मान भारत किसके लिए? 5 लाख तक का आप अपने मेडिकल के स्वास्थ्य का किसी भी देश के किसी भी कोने में करा सकते हैं, किसके लिए? हर समाज वर्ग के लिए। प्रधानमंत्री आवास में गरीब को छत मिलनी चाहिए, उसका अपना मकान का सपना पूरा हो, यह माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह नहीं देखा कौन से वर्ग को मिलेगा, हर को मिलेगा। तो हमने तो सबका साथ सबका विकास का नारा ऐसे नहीं दिया, हम उस पर काम कर रहे हैं। और मैं ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीतियां और जो काम सभी वर्गों के लिए किया उसके आधार पर सभी वर्गों में स्वीकार की भारतीय जनता पार्टी की है, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की है। एक संगठन है परशुराम सेना, उसने अभी 2 दिन पहले पुतला दहन किया देवास में। उसका आरोप है कि राजस्थान के एक गांव में दिन दहाड़े एक पुजारी को जलाकर मार डाला। इसकी चर्चा राजनीति में कहीं नहीं हो रही है, लेकिन हाथरस की चर्चा पूरे देश में चल रही है। इसलिए मैंने कहा कि राजनीति में उसकी चर्चा हमने की है जी। भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, हम लोगों ने कहा है कि कहां है सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो नंगा नाच करते हैं जाकर के। अरे हम कह रहे हैं चाहे हाथरस हो चाहे करौली के अंदर पुजारी की हत्या की हो, आप सब पर बोलिए ना, और सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। और जहां कांग्रेस की सरकार है, आपने हमारे उन साधुओं को पीट पीट करके मार डाला, कहां? महाराष्ट्र के अंदर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने पुजारी की हत्या कर दी, सरेआम जला दिया गया, आपका एक बयान नहीं आया। ये दोहरा चरित्र आज से नहीं है, कांग्रेस का दोहरा चरित्र बहुत वर्षों से इनके सिद्धांत में ही है। देश के खिलाफ काम करने वाले नक्सलिज्म को समर्थन करते हैं, ये तो करते थे, ये तो यही दिग्विजय सिंह है मध्य प्रदेश के अंदर कि बटाला हाउस के अंदर मोहनचंद शर्मा शहादत होती है और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि ये तो फर्जी एनकाउंटर है, सर्जिकल स्ट्राइक होती है देश के अंदर। पाकिस्तान को हमारे सैनिक अपनी जान पर खेल करके हमारे सैनिकों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान में जाके सर्जिकल स्ट्राइक करके आते हैं और उनके कैंपों को तबाह कर देते हैं, आतंकवाद के कैंपों को। और दिग्विजय सिंह कहते हैं कि उसका प्रूफ चाहिए। भीम आर्मी, ये तो ऐसे लोग हैं। भीम आर्मी से जुड़ी एक महिला ऑफिसर है आप मध्य प्रदेश सरकार की, वो लगातार हाथरस में एक्टिव रही, अभी तक कोई कार्रवाई। देखिए मेरा कहना है कि इन सारे मुद्दों पर ऐसे मुद्दे हैं कि इन मुद्दों पर सत्यता को जांच कर सही क्या है, कौन इसके पीछे है, इनमें एजेंसीज अपना काम कर रही है। सीबीआई से लेकर के लगातार सब इसमें काम चल रहा है, सत्य जो होगा वो बचेगा नहीं कोई। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि इस तरह के जो वाकये हो रहे हैं ये किसी षड्यंत्र का कारक षड्यंत्र का ये पूछना चाह रहा हूं। देखिए कांग्रेस का हमेशा काम रहा है कि कैसे हम भ्रम फैलाएं, कैसे हम विद्वेष फैलाएं, और विद्वेष फैला करके वोट बैंक बन करके पालें और सत्ता में बैठ जाएं। लेकिन जनता इन चीजों को समझ गई है, इसलिए मैंने कहा ग्वालियर चंबल डिवीजन के अंदर जो लोगों ने विद्वेष फैला करके गलती से वोट पा लिए थे, और उसी ग्वालियर चंबल अंचल के साथ धोखा किसने किया? धोखा सिंधिया ने नहीं किया, धोखा उन मित्रों ने नहीं किया, वो तो मंत्री थे, विधायक थे। धोखा कमलनाथ जी आपने किया दिग्विजय सिंह के सारे पर, 1 रुपया ग्वालियर चंबल अंचल के विकास के लिए नहीं लगाया। जयरोग चिकित्सालय का पुनर्निर्माण और उसका आधुनिकीकरण होना था,
आपने केवल इसलिए रोक दिया कि ग्वालियर के अंदर सिंधिया है और उनके समर्थक है। क्या ये क्या अपराध था? आपने चंबल एक्सप्रेस वे के इतने बड़े विकास के मॉडल को आपने ब्रेक कर दिया। क्यों? क्योंकि चंबल का विकास नहीं होना चाहिए, मुझे तो केवल छिंदवाड़ा चाहिए। नहीं, लेकिन उनका कहना यह कि आपने सरकार बनाने के लिए हमारे विधायकों को खरीदा और सिंधिया को लाभ देकर राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपके कहने से, मेरे कहने से नहीं हो सकता है। ये तो जनता जानती है आपका अंतरकलह कितना था, अंतर्द्वंद कितना था। आप वादे पूरे कर नहीं रहे थे, ग्वालियर चंबल अंचल की अवहेलना कर रहे थे, एक पैसा नहीं दे रहे थे। कमलनाथ कभी किसी क्षेत्र में गए? उनको कोई लेना देना नहीं गरीबों से। आप तो धंधा कर रहे थे बल्लभ भवन में बैठ करके। ये दलाली का अड्डा बन गया था बल्लभ भवन, दिग्विजय सिंह के सहारे पर सरकार चल रही थी और आप केवल छिंदवाड़ा की चिंता कर रहे थे। और उमंग सिंगार ने कहा था कि पर्दे के पीछे से सरकार दिग्विजय सिंह चला रहे हैं, जिन्होंने मध्य प्रदेश को बंटा ढार कर दिया था। सड़क, बिजली, पानी के लिए तबाह हो गया था मध्य प्रदेश। जब यह परिस्थिति, भ्रष्टाचार आकंठ था। गोविंद सिंह ने कहा था, आपके मंत्री ने, कि कांग्रेस के अंदर ये हालत हमारी सरकार की है कि टीआई ठेके ले रहे हैं और टीआई तय कर रहे हैं रेत के, और ये पैसा ऊपर तक जाता है, ऊपर तक यानी कमलनाथ तक जाता है। और कहां तक जाता है? सोनिया तक जाता है। आपका कहना है कि दिग्विजय सिंह के कारण सरकार गिरी? दिग्विजय सिंह से लेकर के इनके अंतरकलह, अंतर्द्वंद के कारण से सरकार गिरी। मैं तो सिंधिया जी को और मित्रों को धन्यवाद देता हूं कि जिन्होंने ये निर्णय लेकर के मध्य प्रदेश को बचाया। गरीबों के हितों को, मैंने जिन योजना का उल्लेख किया, क्यों बंद किया आपने? बंद इसलिए की कि भाजपा की सरकार की योजनाएं गरीबों का कल्याण कर रही थी। आपको गरीब से कोई लेना देना नहीं। आयफा बाढ़ के लिए पैसा आएगा, लेकिन गरीबों की योजनाओं के लिए पैसा नहीं होगा। उद्योगपतियों पर दबाव डाला गया है, दबाव डाल करके करोड़ों रुपए उन ट्रस्टों को दिलवाए गए जो आयफा बाढ़ में लगे थे। उनकी जांच हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इनकी जांच होगी। उद्योगपतियों से पैसा आपने दिलाया ऑफिशियल, वो पैसा वापस करो। आयफा बाढ़ के लिए क्यों दिलाया? लेकिन वो आपको प्रधानमंत्री आवास की 25% मैचिंग ग्रांट के लिए पैसा नहीं है। ये पूछना चाहिए कमलनाथ से। ये एक बात मैं और जानना चाह रहा था कि ये जो 28 सीटों पे आपने भी प्रत्याशी घोषित कर दिए, कांग्रेस से भी प्रत्याशी घोषित हो गए, कहीं बीजेपी के कुछ जगह पे कुछ कार्यकर्ताओं का विरोधाभास है और वो असंतुष्ट है इस निर्णय से। देखिए, ऐसा कहीं नहीं है। कोई भी दल होता है वो मनुष्यों का संगठन है, मनुष्य की प्रवृत्ति होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की अपनी व्यवस्था है हमारे तंत्र में। हम कोई आज के ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, हम पद्धति पर काम करते हैं, विचार पर काम करते हैं। बीडी शर्मा प्रदेश अध्यक्ष बनते हैं तो सब कुछ बीडी शर्मा नहीं हो जाते। बीडी शर्मा हमारे विचार के अनुरूप क्या जरूरी है वो करते हैं। सामूहिक नेतृत्व पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, मिलकर के निर्णय करते हैं। ऐसा नहीं है कि बीडी शर्मा जी ने फरमान जारी कर दिया। बीडी शर्मा फरमान जारी तब करते हैं जब बैठ करके तय हो जाता है अब ये करना है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सिस्टम पर काम करती है, हमारी पद्धति है। किसी कार्यकर्ता के मन में कुछ है तो हम उसकी बात भी करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं, मिल बैठ करके चीजों को समाप्त करते हैं। कोई मतभेद, मैं कह रहा हूं कि हमारे यहां मतभेद नहीं होंगे, ऐसा नहीं होता, होते हैं, लेकिन उन मतभेदों को समाप्त करने का हमारा तंत्र है, सिस्टम विरोध को आप बिल्कुल। आज पूरे 28 की 28 सीटों पर मिलजुल करके, समरस होकर के भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है। अब कोई किसी का समर्थक नहीं है, न बीडी शर्मा के समर्थक है, न शिवराज सिंह चौहान के समर्थक है, ना सिंधिया जी के समर्थक हैं, कोई किसी का समर्थक नहीं है। भाजपा के समर्थक हैं सब। अब भाजपा के कार्यकर्ता हैं सब। एक खबर ये आ रही है कि भाजपा की स्थिति ग्वालियर चंबल संभाग में कुछ कमजोर थी, इसलिए भाजपा ने कुछ फंडिंग करके बहुजन समाज पार्टी को पूरी तरह से चुनाव में खड़ा कर दिया। ये सब चीजें झूठ, छल, कपट, वही फिर बातें हैं। ये सब झूठ बोलने से कुछ होता है क्या? बसपा अपना, उनका अपना दल है, वो अपना निर्णय करते हैं, हमारे अनुसार निर्णय करते हैं क्या? तो इसलिए वो अपना, कोई भी दल है, कोई भी खड़ा होगा, निर्दलीय खड़े होते हैं, अन्य अन्य पार्टियां खड़ी करती हैं। तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबको अपना अधिकार है चुनाव लड़ने का। लड़ते हैं, दल है वो भी लड़ते हैं, इसके लिए भी बीजेपी जिम्मेदार है। ये तो सब, जब चुनाव लोग हारते हैं ना तो ईवीएम पर आरोप लगाएंगे, चुनाव आयोग पर आरोप लगाएंगे, इस प्रकार की चीजें करेंगे, झूठ बोलेंगे, खरीद लिया, ये कर लिया। कोई जनता मानने वाली है आपकी? अरे जनता ने आपको देख लिया है, 15 महीनों में आपने मध्य प्रदेश को बर्बाद कर दिया। तीसरे मोर्चे की कोई भूमिका रहेगी क्या मध्य प्रदेश के इन चुनाव में? कोई भूमिका नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इन सारे चुनावों को बहुत प्रचंड बहुमत के साथ अपने कार्यकर्ता के काम के बल पर, विकास के बल पर, अपने नेतृत्व के बल पर हमें चुनाव जीतेंगे। 28 सीटें हैं, 28 की 28 जीतेंगे। क्या फार्मूला है? फार्मूला ये है, कार्यकर्ता है हमारा, जमीन पर काम करने वाला प्रत्येक बूथ पर
आज से हमारे बूथ के सम्मेलन शुरू हुए हैं। मैं अनूपपुर के अंदर एक बूथ के अंदर होके आया हूं, कार्यकर्ता उत्साहित है, क्योंकि और जो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व ने निर्णय किया मान और सम्मान के लिए, मध्य प्रदेश के विकास के लिए, मध्य प्रदेश को बचाने के लिए, गरीबों के कल्याण के लिए सरकार हमारे नेतृत्व ने बनाई, उस नेतृत्व सील लगाने का काम सभी चुनावों को जिता करके भाजपा का कार्यकर्ता करेगा। इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है। यही हमारा सूत्र है, विकास और हमारा नेतृत्व। क्योंकि जो उपचुनाव हो रहे हैं उनमें 27 सीटें कांग्रेस जीती थी 2018 के चुनाव में, सिर्फ एक मनोहर ऊंटवाल की सीट पर बीजेपी जीती थी। तो कैसे 27 नहीं 28 के 28 नहीं, जीतेंगे। वो एक सीट तो मैं मान रहा हूं कि चलिए वो मनोहर ऊंटवाल जी के निधन के कारण वो रिक्त हुई, वो आपकी सीट है, मैं आपकी मान रहा हूं, लेकिन वो जनता कांग्रेस के छल कपट को समझ चुकी है, इनके चरित्र को समझ चुकी है। शिवराज सिंह जैसे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व जो इतने सालों से काम कर रहे हैं, उनको जो भूखा नंगा कह सकते हैं। कमलनाथ इतना बड़ा उद्योगपति, हम तो पहले दिन से कह रहे उद्योगपति, इसके पास कुछ नहीं था। गरीबों को आप छिंदवाड़ा के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि आप बंगाल से आए थे, आप इतने बड़े उद्योगपति कहां से बन गए, कहां से आ गए, आपके पास इतना बड़ा अरबपति कहां से बन गए, कैसे बने हैं, कैसे बन गए, कहां से बन गए, ये लोग पूछ रहे हैं। मैं और आप मध्य प्रदेश को लूटने का काम शुरू कर दिया आपने। कैसे बने होंगे? मध्य प्रदेश को लूट रहे हैं आप, और आपने 15 महीनों के अंदर मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार में आकंठ डुबो दिया। तो ये जनता अब आपको स्वीकार नहीं करेगी। जनता ने तय कर लिया है 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। 28 की 28 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, ऐसा विश्वास है बीडी शर्मा का। उनका कहना है कि छल बल लूट खसोट को जनता समझ चुकी है और अब सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पर जनता का विश्वास है।